चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। सुपारको के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर हुआ। सुपर मून चांद के मुकाबले में 6 से 7% बड़ा नज़ारा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये सुपर मून रिवायती तौर पर वोल्फ मून कहलाता है। चांद के तुलू के वक्त सुपर मून का सबसे खूबसूरत मंजर देखा जा रहा है। अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून सिलसिले का यह आखिरी सुपर मून है। इसहाक डार की बीजिंग आमद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान को सराहा। खित्ते में मसाइल के खुश उसलूबी से हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान ने यमन की सदारती लीडरशिप काउंसिल की जानिब से तनाज़े के हल के लिए सऊदी अरब में जामे मुज़ाकरात के इनेकाद के फैसले को सराहते हुए इस अमल को पुरअमन माहौल में आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक कहा, पाकिस्तान रियाज में मुजव्वज़ा जामे मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। मुसलसल अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस चल रहा है। मुसलसल अदम हाजिरी पर नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सोशल मीडिया पर नफरत पर मबनी बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी माजी में कराची के मसाइल से गाफिल नहीं रही और आज भी नहीं है। सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी, सीवरेज, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबका हुकूमत की गफलत का नतीजा है। पीपल्स पार्टी अवाम की मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। K4 मनसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बस सर्विस हुकूमती कारकर्दगी के सबूत है। सिंध के सरकारी अस्पताल जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं और मॉडल दीगर सूबों के लिए मिसाल है। वज़ीर बल्दिया सिंध का UAE के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन खलीफा का कराची एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखतूम पाकिस्तान में कुछ दिन क़याम और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शेख अहमद बिन खलीफा सिंध में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत भी करेंगे। सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े दस्तियाब हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और UAE साथ खड़े रहे। ये ताल्लुकात दोनों मुल्कों के लिए अहम इक़्तिसादी और सिफारती पुल का काम देते हैं। मेयर कराची का ओल्ड सिटी एरिया रनशोर लाइन का दौरा। हसन अली होती मार्केट के तज़ीन और आराइश के बाद बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कराची की तारीख़ी विरसे की बहाली और जदीद सहूलियात के साथ मार्केट को बहाल कर दिया। ये मार्केट कराची की कदीम तिजारती पहचान है, जिसका असल तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए इसकी तज़ीन और आराइश की गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कदीम विरसे की बहाली शहरी तरक्की का अहम जुज़ है। ताजिर बरादरी को बेहतर सहूलियात की फरहमी को अपनी अवलीन तरजीह करार कहा। तारीख़ी बाज़ारों की बहाली कराची की शनाख्त और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करेगी। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के इलाज के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जदीद तकनीक की तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सबराही में वफ़द की मुलाकात। इंट्रावेस्कुलर सर्जरी रिवायती ओपन सर्जरी का जदीद मुतबादिल है। खून की नाली में छोटे से सुराख के जरिए एंजियोप्लास्टी, स्टेंट और ऑपरेशन की जाती है। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स तरबियत की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के इक़दामात की हिदायत की। रुखसाना फाउंडेशन की हेल्थ और तालीमी खदमात को वज़ीर आला ने सराहा। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी आलमी मंडियों तक पहुँच गया। सुपर नेट का दुबई में पहला इलाकाई हब आलमी क्लाइंट्स को खिदमत फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान फनी महारत और डिजिटल सर्विसेज के आलमी फ़रोग़ के लिए पुरअज़म मुश्तरक वस्ती और अफ्रीका में तोसी से IT बरामदात में इजाफ़ा मुतवक्को है। SIFC के विजन पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर को आलमी शनाख्त दे रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की शोहरत गल्फ ममालिक तक पहुंच गई। दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। रोजाना 50,000 टन कचरा, 30,000 गाड़ियां और 1.5 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को बाइज्जत रोजगार और मुनसिफाना उजरत फराहम की जा रही है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट में एतराफ़, मुस्तक़बिल में रिसाइकलिंग प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मरकज़ सर्टिफिकेशंस ISO होंगे। तस्दीक के बाद SDS और आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। एडिशनल IG कराची का पहला बड़ा हुक्मनामा जारी। काटी ताजरों के मसाइल के हल के लिए 5 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील। ताजरों की शिकायत दूर करने के लिए खुसूसी टीम बना दी। DIG ईस्ट फ़र्रुख अली की सरबराही में टास्क फोर्स काम करेगी। कोरंगी ट्रेड जोन में अमन व अमान का जायज़ा लिया जाएगा। टीम में रेज या सिंध पुलिस अफसर शामिल करने की गुंजाइश मौजूद है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन ने पटेल पाड़ा, बिजनेस रिकॉर्ड रोड और अतराफ में 29 दुकानें सील कर दी। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में दुकानों के बाहर बने चबूतरे, सन शेड्स और कैबिन मिसमार कर दिए गए। सड़कों और फुटपाथों पर पैदल आमदोरफ्त में रुकावट बनने वाली तजावुजात जब्त की गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक पटेल पाड़ा में गैर कानूनी सरगर्मियों के इंकशाफ के बाद मुनशियात फरोशों के अड्डे और गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। कराची के ज़िले वस्ती में होटल्स और चाय खानों के लिए नई SOPs का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती से कराची होटल्स मालिकान एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोनीहा शाह क्लिक के अफसरान और टाउन इंतज़ामिया भी शरीक थे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर होटल्स मालिकान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार, जिसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोई भी होटल सड़क या फुटपाथ पर टेबल या कुर्सियां नहीं लगा सकेगा। क्लिक नुमाइंदे के मुताबिक ये पोर्टल मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज होगा और DS ऑफिस से ऑपरेट किया जाएगा। कराची में बाई कोलाची रोड फाटक से 4 लाशें मिलने का मामला। पुलिस ने मरने वालों का पता लगा लिया। खातून की अनीला के नाम से शनाख्त। 7 मिलने वाली लाशें अनीला के बच्चों की हैं। DIG साउथ असद रजा का दावा, कहा बच्चों की शनाख्त हसनैन, कौनैन ज़ोहरा और किश्वर ज़ोहरा के नामों से हुई। खातून बच्चों के साथ खारादर में रिहाइश पजीर थी। खातून अनीला 31 दिसंबर से लापता थी। खातून अनीला की तलाक हो चुकी थी। खातून के साबका शौहर की तलाश जारी। NDMA ने पंजाब में शदीद धुंध के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। अगले 3 रोज़ के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का इम्कान। शदीद धुंध लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू और साहिवाल में मुतवक्के। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा और बिहाड़ी में भी धुंध के इम्कानात। बालाई सिंध के इलाकों खुसूसन सक्खर के अतराफ धुंध हो सकती है। इस्लामाबाद में रात और सुबह के वक्त धुंध के इम्कानात मौजूद हैं।